सतनाम साखी। एक मिसाल, उसके कई मतलब होते हैं। एक दिन आपको हमारे श्री वीरभान दास जी ने बताया कि आप संतों का प्रसाद खाते हैं, अच्छी बात है, हम भी खाते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है। नीति शास्त्र में लिखा है 2 ही प्रकार के भोजन उत्तम हैं, यज्ञ शेष, मुनि भुक्त शेष, वर्गीय द्वय भोजन। ये 2 भोजन अति श्रेष्ठ हैं। परंतु जो मेहनत नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो उसको ये भोजन अमृत नहीं। क्या बोले? एक दाना स्टील का दाना, हम लोग सिंधी में बोलते हैं, रुख का मतलब स्टील होता है। लोहे के दाने तो फिर भी गल जाते हैं, लेकिन स्टील छर्रे होते हैं, ऐसा छर्रे जैसे लगते हैं। मतलब हमारा जीवन विषरूप हो जाता है। कब? विषयों को जब हम भोगते हैं। भगवान का भजन वो अमृत है, और ये विषय जो है वो विष के समान है। लेकिन लेते हम क्या है? जैसे आपको स्वामी जी ने बताया, दूध का गिलास, उसमें जरा सा जहर का एक छिपकली गिर गई है, सांप गिर गया है, और कुछ भी नहीं, आपके सामने दूध आ जाए और उसमें आकर के मक्खी, वो तो मरती नहीं, मक्खी तो मर जाती है, हम मक्खी वाला दूध पीने से मरेंगे तो नहीं, पर वो भी हम नहीं पीते हैं। हम बाहर दिखता हुआ जहर नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत जहर खा लेते हैं, बहुत विष खा लेते हैं। संत महात्मा अलग अलग तरीके समझाते हैं। मानुष के तन को पा करके तुम हरि गुण गाते क्यों नहीं? आप भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो ये आपका मनुष्य जो है जन्म, ये विष बन जाता है। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज वो कहते थे कि अज्ञानी जीव, ग्रस्त में हम रहते हैं, सारी उम्र सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब बूढ़ा व्यक्ति जितना जितना बूढ़ा होता है, उसका जीवन विष जैसा होता है। कोई कहना नहीं मानता, कुछ होता नहीं है, शरीर में कुछ बनता नहीं है, शरीर से कुछ हो नहीं सकता है, कोई सेवा करने वाला होता नहीं है। हमारा जीवन ये अमृत जैसा परमात्मा ने दिया था, ये जहर हो जाता है। इसको हम जहर क्यों बनाते? और हम अगर किसी को दुख देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, उसका फल क्या निकलेगा? ये बड़ा विषय। खाली एक विषय जो सर्प का होता है, बिच्छू का होता है, या आप जो दवाई में लेते हैं वो विष होता है, नहीं, उससे ज़्यादा बहुत कई विष है। और विष को पी लेते हैं। ये बाहर का विष खाली नाम मात्र से जरा सा नहीं पीते हैं। पापों में पड़ करके तुमने कितने ही कष्ट उठाए हैं। पापों में पड़ करके तुमने कितने ही कष्ट उठाए हैं। कितने ही कष्ट उठाए हैं। अब शांति सुख के पाने हित, अब शांति सुख के पाने हित, शुभ कर्म कमाते क्यों नहीं? अब शांति सुख के पाने हित, शुभ कर्म कमाते क्यों नहीं? क्यों नहीं? मनुष्य चेतन को पा करके, मनुष्य चेतन को पा करके, नित पेट कुटुंब के पालन हित क्यों श्वास मोल लुटाते हो? नित पेट कुटुंब के पालन हित क्यों श्वास मोल
आग को छोड़ करके, आग को क्यों नहीं खाते? आग में ही पड़े रहते हैं। आग को समझते हैं, आम को समझते नहीं। संत लोग समझाते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। विषयों में ऐसे लगे हैं, अपनी बात को ऐसा पकड़ा है कि दूसरे की बात को सुनने को हम तैयार ही नहीं होते। कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है, संतों की बात सुनते हैं, फिर सुनने के बाद उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा, पल्ला झाड़ देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कभी आता नहीं है। एक स्कूल में, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यापक समझाता है, एक ही बात समझाता है, एक ही बोर्ड में समझाता है, एक ही बात बताता है, एक ही बार कहता है, पर 40 लड़कों में कोई क्या समझता है, कोई क्या समझता है। किसी को खेल अच्छा लगता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को भाषा, जो भी अच्छा, अलग अलग उसको है। टीचर एक ही पढ़ाता है, उनको अलग अलग क्यों? सब अपनी अपनी बात पे लगे। संत महात्मा कितना भी समझाएं, भगवान का नाम जपने से हर एक का कल्याण होगा, भगवान का नाम जपने के बिना किसी का भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन हमारी बात समझ में पता नहीं और कोई आए। प्रेम से संत महात्मा समझाते हैं, ऐसा जीवन में अगर चलेगा तो कुछ नहीं। आप जीवन में आनंद पाना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो आपको जीवन में एक ही काम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई ऐसा है ही नहीं। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। ओ प्रेमी प्यारा, ओ प्रेमी प्यारा, ओ भाव प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। ओ भाव प्रेमा भक्ति आनंद अपारा। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा, ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। ओ पाओ प्रेमा भक्ति आनंद अपारा। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। यह है वेदों का फरमान, यह है वेदों का फरमान। सुन लेते के दोनों कान, यह है वेदों का फरमान। सुन लेते के दोनों कान। ओ प्रेमी प्यारा, ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। ओ पाओ प्रेमा भक्ति आनंद अपारा। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा, ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। जीवन का यही लाभ है। आपको कल शाम को जैसी बात हुई थी, परमात्मा ने मनुष्य जन्म हमें दिया है। क्यों दिया है? संसार का काम करने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए, जो ऐसे ऐसे कुदरत के नज़ारे हैं उनको देखने के लिए, पहाड़ों का सैर करने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, शहर सजाने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। तो क्यों दिया है? ये सोचने की बात। मैं ये बात बहुत बार ऐसा कुछ कहता हूँ।
ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने पैदा किया नाभि के ऊपर, कमल की, उन विष्णु भगवान की नाभि से कमल की एक नाल निकली, कमल दल, और ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए। उसने सोचा था कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। क्या सोचा उसने? ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। फिर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई, बहुत कुछ बनाया, बनाते पशु पक्षी पृथ्वी पेड़ पौधे सब बन गए, आखिरी में मनुष्य बना। फिर मनुष्य ने उसमें किसी संतों महात्माओं ने कोई ऐसा हुआ, उसने सोचा कि भगवान ने हमें क्यों पैदा किया। ब्रह्मा जी ने भी यही बात सोची थी कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। तो उसको बस तुमको सृष्टि रचने के लिए पैदा किया गया है, और मनुष्य ये बन गया आखिरी में, और मनुष्य को भी ये ज्ञान हुआ कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। जो आदमी इस बात को सोचता है वो इस बात में लग चुका है। साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई। साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई। साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई। साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई। अविद्या आलस छोड़े बोलो हरि नाम सुखदाई। अविद्या आलस छोड़िए बोलो हरि नाम सुखदाई। लेकर गुर से निर्मल ज्ञान, लेकर गुर से निर्मल ज्ञान पाओ पूर्ण पद निर्वाण। लेकर गुर से निर्मल ज्ञान पाओ पूर्ण पद। आओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। तुम पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। कर ले राम नाम गुणगान, कर ले राम नाम गुणगान जिससे तेरा हो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। रामायण में एक जगह ऐसा लिखा है कि सतयुग के अंदर अन्य अन्य युगों में परमात्मा को प्राप्त करने के अन्य अन्य साधन थे, माने कई साधन थे। जैसे सतयुग में किसी को भगवान की प्राप्ति करनी हो तो वो तप करता था, वो तप का प्रभाव था। लाख लाख वर्ष तक तपस्या करते थे, उनकी आयु भी इतनी होती थी और तपस्या भी करते थे। आपने कई मिसाल भी सुने होंगे, भगीरथ जो गंगा लाया उसके दादे परदादों ने तपस्या की, गौतम ऋषि ने तपस्या की, कई लोगों ने, विश्वामित्र ने तपस्या की, वशिष्ठ ऋषि ने, सबने तपस्या करके सृष्टि की पैदा हुई तो उन्होंने तपस्या करके तप के प्रभाव से ब्रह्मा ने संसार की उत्पत्ति की, तप के प्रभाव से विष्णु तप बल विष्णु रचे संसारा। तप बल विष्णु सकल जगत राता। तप बल करहे श्री शंभु करहे संघारा, तप बल शेष मही सिरधारा। तप के प्रभाव से
ये सारा संसार चलता था, परमात्मा की प्राप्ति होती थी, जीवन अच्छा आदमी का बन जाता था। तो उस समय क्या प्रभाव था सतयुग के अंदर? तप का प्रभाव, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। धीरे धीरे त्रेता का युग आया। त्रेता में यज्ञ का प्रभाव हुआ। भगवान राम पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे? कोई ऋषि था, श्रृंग ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ कराया वशिष्ठ जी के कहने से। दशरथ जी ने यज्ञ करवाया, उन यज्ञ से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए यज्ञ से, और उन्होंने एक खीर वो दशरथ को दी, और खीर खा करके, खीर खाए तो पैदा करती, ऐसा कुछ। तो यज्ञ का प्रभाव था। कब? त्रेता में। त्रेता का समय भी गया, द्वापर का समय भगवान श्री कृष्ण का आया। उस समय क्या था? पूजा का, अर्चन का समय था। भगवान का मंदिर बना के मीरा जी ऐसे पूजा करते तो ठाकुर जी उसके छिलके आते थे। रसखान जी मूंगफली लेके गए तो भगवान ने वो सींगदाने, मूंगफली, सेकेरी, छिलके, समय पास क्या बोलते हैं, मूंगफली के दानों, भगवान ने छील करके वो खाए। भगवान की मूर्ति ऐसे उठ करके आती थी, तो वो क्या प्रभाव था? पूजा का प्रभाव था, अर्चना का प्रभाव था, अर्चन का प्रभाव था। अब कलयुग में क्या है? किसी ने कहा कि नहीं, 4 युगों में तप करते तो नाम जपते थे कि नहीं जपते थे? खाली ऐसे ही तप करके ऐसे खड़े हो जाते थे, वो तो राक्षस करते थे, फिर भी वो नाम जपते थे। तो सत्युग के अंदर तप के साथ भी नाम का ही प्रभाव था। द्वापर में यज्ञ करते थे और मंत्र बोलते थे, यज्ञ करते थे, और ओम ब्रह्मणे नमः। तो ब्रह्मणे नमः क्या होता है? नाम का प्रभाव तब भी था। पूजा करते थे भगवान की, ठाकुर की, तो नाम नहीं जपते थे। चारों युगों के अंदर नाम का ही प्रभाव है। नाम जपने से आदमी का कल्याण होता है, और सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। तप करो और तप के साथ राम राम जपो। वाल्मीकि जी ने तप किया था, क्या कहा था? कुछ जपा था कि खाली तप किया था? वाल्मीकि जी ने जपा था, तप ही करना था, नाम क्यों जपा? पर प्रेम से नाम जपना ये एक बड़े से बड़ा साधन है। तप भी हो या न हो, यज्ञ भी हो या न हो, पूजा भी हो या न हो, लेकिन प्रेम से आपको, प्रेम से बोलो, मत बोलो, नहीं बोलो, सतनाम साखी। जीवन में यही काम आने वाला जो आप नहीं करते हैं। जब करेंगे, जब बिना नाम के किसी का उद्धार होगा ही नहीं। बिना नाम हार गए होई किसकी जीत नहीं। सारे दुनिया में हार जाएंगे, लेकिन नाम जपने वाला। प्रहलाद की एक बुआ थी, वो मंत्र पढ़ती थी, कुछ ओढ़ती थी, लेकिन राम राम जरा सा नहीं जपती थी, तो जला कौन और बचा कौन? नाम जपने वाले की जीत होती है, और आप भी नाम जपेंगे तो आपकी जीत होगी, और नहीं जपेंगे तो जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो। इसलिए नाम जपना ये बड़ी बात है। आखिरी में स्वामी कहते हैं, सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम,
करते संत यही वखियान, करते संत यही वखियान, कहता तेओ जप भगवान, करते संत यही वखियान, कहता तेओ जप भगवान। कभी आओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद पाओ। सदा
हटना नहीं। शीश जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। शीश जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते भुलावो ना कभी। मौत अपना याद कर लेते भुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किससे ना करो सब सब सम सामान है। मोह किससे ना करो सब सब सम सामान है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में भरम कर सब नाश जी। अटल श्रद्धाधार मन में भरम कर सब नाश दे। आदि मंत्र दे गुरु से जाप जप धर ध्यान को। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। जगत बंधन दूर विचरो पाए आत्म ज्ञान को। जगत बंधन तोड़ विचरो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद करे मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में मुनि विचार। कहते हो करनी करे भवन उतरो पाए। स्वामी करनी करे भवन देव भगवान की जय। राम परोपकारी जगत उदारी। परोपकारी जगत उदारी। तुम हो पूर्ण काम। ओम जय गुरुदेव राम। जप जप प्रेम जन चरित का
को हरदम दीजिए, सर्व संगत को सतगुरु दीजिए, पूर्ण गुरु भक्ति ओम जय गुरु तेरो राम, जय गुरु तेरो राम, स्वामी जय गुरु तेरो राम, सच्चा सतगुरु तेरो राम, हरे उपकारी जगत उधारी, हरे उपकारी जगत उधारी, तुम हो पूर्ण काम, ओम जय गुरु तेरो राम, ओम सर्व सर्वम आद्य रूपम भूमि रूपम व्यवहारम, अंतर रूपम शरण रूपम भारत रूपम भर्जानम, जय जय राम हरे राम हरे कृष्ण हरे वाणी, भाग्य राम कृत श्याम श्री राम गुरजानी, भाग्य राम कृत श्याम श्री राम गुरजानी, चावल चंदन कुमकुम केसर फूलों की वर्षा वर्षा, दस्ते गोमन बैरी बाधा कमला सुरक्षा राजभजा, हर घर दीपक पूरण की से गर्भवती हर धूप जला, आरती साथ करे तो सुंदर सतगुरु की जयकार बोलो, आरती साथ करे तो सुंदर सतगुरु की जयकार बोलो, बोले भगवान की जय। आशुबंदी गुरुधर आए तुझ बिन कारण ताई राम, तुम्हारी दाता तुम्हारी माता मेरी आस बुझाई राम, पार करऊ में मेरे प्यारे आय से तुम जाई राम, तन मन धन हर दास करे मैं मांगत नाम सदे राम, नाम तुम्हारा सावण कर मैं दो सौ पाप सवे राम, करे के घर लोक तीन में आवागमन मिटाई राम, आवागमन मिटाई सतगुर सब दे आस बुझाई राम, सब दी आस बुझाए मेरा सतगुर बेड़ा पार लगाई राम। तोरा मन दर्पण